रुबीना अशरफ। और मेरे वो मेहमान जो है मेरे शो की आन और शान, जिन्होंने कॉमेडी में झंडे गाड़े, हिंदुस्तान और पाकिस्तान तशरीफ लाते वेरी विटी, नसीम विकी। क्या एंट्री थी क्या एंट्री थी विक्की की टीवी में भी एंट्री ऐसी थी। अच्छा। हाँ हाँ, पहला ड्रामा, पहली एंट्री, और आज तक किसी के दिल से, किसी के दिमाग से निकली नहीं। क्या लाइन थी वो? असल को बिछाना नहीं बिछाना, मौला खुश रहे कोई भी नहीं बिछाना था। मैं तो अच्छे कपड़े पहन के अपने घर चला जाऊं, मेरी बीवी मुझे नहीं बिछाती। बल्कि बीवी कहन नहीं होती, भाई तो किधर देखे है और डायलॉग नहीं है, हकीकत है। अरे चाचा नहीं है, ओदी रूह है। This amazing wit is लाहौर। है ना। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच रुबीना जी, आपने टाइम निकाला, आज आप हमारी मेहमान बनी हैं, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू आपका, आप सबका। मुझे लाहौर आके हमेशा इतना मज़ा आता है, और इस किस्म के शोज़ में अभी ये बैठे हैं सारे चीते, एक ये है वो, और एक लाहौर विट है जो इस वक्त मेरे इर्द गिर्द चली हुई है, और बहुत मज़े के की सेंस ऑफ ह्यूमर है और फ़नी बातें हैं। तो आई एम जस्ट थिंकिंग टू माई सेल्फ, ये लाहौर है। अच्छा, वैसे आप बज़ाहिर बहुत गुसीली और सख्त शख्सियत की मालिक लगती हैं, तो आपका बचपन कैसा था? क्या बचपन से ऐसी हैं? बचपन तो मुझे अपना इतना याद नहीं है, बट हमारा काम बहुत मुश्किल है, वो गुसीला बना देता है इंसान को, जब आपको बहुत सारे ऑड्स के अगेंस्ट काम करना पड़ता है ना। तो मैं अब जब बच्चों को देखती हूँ ना, जो बिकॉज आई एम कॉन्स्टेंटली वर्किंग, मैं कर रही हूँ पिछले मेरा ख्याल है कोई 40 साल से काम। माशाल्लाह। तो मैं आई लुक एट यंगस्टर्स एंड सी के हुए कितने चिल है ना, तो मैं सोचती हूँ मैं भी ऐसी ही थी कभी। अच्छा। अब मैं गुसीली हूँ, बिकॉज व्हेन यू स्ट्राइविंग फॉर परफेक्शन, आपका दिल चाहता है कि चीज़ें वैसी हों जैसी होनी चाहिए, है ना। और वो तो सेट है ना दुनिया में कि कैसी होनी चाहिए, फिल्में कैसी बननी चाहिए, ड्रामे कैसे बनने चाहिए, लोगों को बिहेव कैसे करना चाहिए, सफाई कैसी होनी चाहिए, सड़कें कैसी दिखनी चाहिए, दरख्त कैसे होने चाहिए और कितने होने चाहिए, ये तो तय है ना। हाँ। ये आज हमने तो तय नहीं करना ना, ये तो दुनिया में कुछ लोगों ने कर दिया है, और हमने सिर्फ उनको देखना है, और हमें देख के लगना है कि हाँ ये अच्छा है तो ऐसा होना चाहिए। हाँ। सो जब आप एक सर्टन एज के ऊपर चले जाती हैं ना, तो आपकी घबराहट ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आपको लगता है वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, क्योंकि काम अभी करने वाले बहुत हैं और वक्त दिन ब दिन हाथ से निकल रहा है, तो आपकी घबराहट बढ़ जाती है। तो वो घबराहट जो होती है उसको गुस्सा नहीं कहते। ਤੁਸੀਂ बचपन की गल कर रहे हो, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ टीनएजर्स च देखिया। और चल हाय क्या ब्लैक कर्लिंग बाल। हाँ। और स्कूल दे यूनिफॉर्म चाहे सन रिकॉर्डिंग करन। हाँ। क्या बात है, प्रिंसेस ऑफ पीटीवी लाहौर सन। क्या बात है। अच्छा, वो तो अभी भी है माशाल्लाह। कोई शक अल्लाह ताला ने एक ग्रेस ऐसी दी है। फुटपाथ की घास एक ड्रामा हम याद कर रहे थे अभी, हाँ। जिसमें ये भी थे और मैं भी थी। घास ये थे। तो गाने खा रहे फुटपाथ थे। की बात तो एक ही है। नहीं ये खा रहे थे। तो बचपन की किन गलियों में घूमी हैं? लाहौर से हैं आप या फिर आप कराची से? मुझे जहाँ तक पता है लाहौर से जी। तो कहाँ किन गलियों में होती थी लाहौर की, कहाँ पाई जाती थी, कौन सी सहेलियाँ थी, कौन सा स्कूल था, कहाँ पढ़ा है और क्या शौक होते थे? लाहौर तो मेरा शहर है ना जी। मतलब मेरा स्कूल यहाँ था, मेरा कॉलेज यहाँ था, लाहौर कॉलेज। कॉलेज यहाँ से करके गई हैं? हाँ, यूनिवर्सिटी ऑल्सो। ओह। हाँ, पंजाब यूनिवर्सिटी फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट। तो लाहौर इज़ लाइक मेरी ज़िंदगी मेरे लिए, और अभी भी फैमिली मेरी लाहौर में है, जिसको आप कहते हैं ना असल ज़िंदगी, जो कि काम शुरू करने से पहले, घर शुरू करने से पहले होती है, जो आप जब बड़े हो जाते हैं तो फिर आप बार बार वापस जाते हैं और आप सोचते हैं कि ज़िंदगी तो वो थी। हाँ। तो वो लाहौर में थी। सो लाहौर इज़ लाइक लव टू मी। शुरू से आपको अदाकारी का शौक था या फिर हादसाती तौर पर आप शोबिज़ में आ गई? शौक कोई ऐसा सच नहीं था, बट आई थिंक कहीं अंदर सबकॉन्शियस में कोई ऐसी चीज़ थी कि जो आपको कंपेल करती थी
उन लोगों को देखने के लिए जो ये काम कर रहे होते थे और उनको देख के अपने आप को उनके जैसा इमेजिन करते थे आप, बहुत सारे लोग कि कहते हम हैं भी ना ऐसा बचपन में बनना हम चाहते कि हैं। यही करना है। मैं शायद उसी को कहते हैं कि शौक था, हाँ, है ना? I think so. वही था अगर, तो फिर तो हाँ शायद था, हाँ फिर तो शायद था, बट आना टोटली हादसाती था। तो वो कौन सा हादसा था? एक्चुअली वी हैड अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स और हम सारे किसी की रिकॉर्डिंग देखने गए थे। साहिरा वाज द फर्स्ट वन, साहिरा Uh-huh. काज़मी। शी सेड एक स्क्रिप्ट है, करना है, कोई 2 लाइनों का रोल था। मैंने कहा कि हाँ मैं कर लूँगी, तो वो 2 लाइनों वाला कैरेक्टर मैंने किया एंड देन आई गॉट सावन रूप। तो आपकी ब्रेक थ्रू क्या बनी? कौन सी सीरियल, कौन से पेरेंट्स आपके? माय फर्स्ट सीरियल वाज माय ब्रेक थ्रू, हजारों रास्ते। माय फर्स्ट लॉन्ग प्ले सावन रूप वाज माय ब्रेक थ्रू, बिग ब्रेक थ्रू। आपने अब तक एक आधा हफ्ता सावन, कसक, गुलेराना, हथेली, तनवीर फातिमा, मेरा नसीब और पसे आईना जैसे मकबूल तरीन ड्रामों में आपने लाजवाब किरदार निभाए। आपको इनमें से अपना फेवरेट कैरेक्टर कौन सा लगता है रुबीना जी? मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैंने उस ज़माने में काम शुरू किया जब बहुत मज़े के कैरेक्टर्स होते भी माशाल्लाह, you're so थे lucky. और मुझे मिले भी सारे बहुत फ़र्क कैरेक्टर्स। हाँ। सो मुझे मज़ा भी बहुत आया करने में। बट पसे आईना एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं समझती हूँ इट मेड हिस्ट्री। एक औरत प्रोफेशनल हीरोइन हाँ, you कभी हुई see? नहीं हमारे Positive. जनरेशन में। यार बताओ। और हीरो मतलब हीरो होते हैं ना, जो पुलिस वाले होते हैं या डॉक्टर होते हैं या कुछ भी होते हैं, कोई औरत को प्रोफेशनल औरत दिखा के और उसको मेन लीड पे कभी किसी ने सोचा नहीं करने का। बहुत मजा आया। हाँ, और सुना है कि एक ज़माने में जब पसे आईना चलता था, हाँ। तो उस वक्त जैसे ट्रक जाते ना जो लाहौर से पेशावर या कहीं भी पहाड़ों की तरफ, वो टैंकर होते हैं बड़े बड़े, उनके ऊपर सदर अयूब की तस्वीर, उस पे मेरी भी तस्वीर होती थी। बिल्कुल जिन्होंने तस्वीरें पीछे लगाई हुई थी ना, वो चालान से डरते थे। हाँ ना। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਪੀਸੋਡ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਨ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕਰੋਗੇ। ड्राइवर कहता है जाके पीछे तस्वीर देख लो गड्डी के दी बात तो बिल्कुल सही है क्योंकि मेरा कभी चालान नहीं हुआ और मुझे सब घर में कहते हैं कि अब मैं बता ही रही हूँ बेवकूफ़ी से कि लाइसेंस रख के लेके जाएगा, तो मैं कहती हूँ तो मेरा तो कभी चालान नहीं होता। जो वर्दी ये पहनती थी ना, जी हाँ। तो मुझे लगता था पर्सनली उस वर्दी की इज्जत करके उसको पहनती हैं और फिर अपने डायलॉग और अपनी परफॉर्मेंस की डिलीवरी देती हैं। उस यूनिफॉर्म के अंदर और भी सोहनी लगती है ड्रेस में देखने वाला जिहड़ा सी ना हुण बंदा वेखते रहा हुंदा नाल करे यार ਫੜ ਲੈਗੀ। वैसे मैडम जैसे ना अगर पुलिस इंस्पेक्टर हो ना, हाँ क्राइम तो शायद घट जावे, बिल्कुल। लेकिन हर बंदा अपने आप ਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਤਸੱਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰਨ ਗਿਆ ਯਾਰ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਪੈ ਜਵੇ, ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਹੀ ਪਵਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਹਵਾਲਾ ਚ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਚੋਂ ਛਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਦੀ ਖਾਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਡਮ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਕਈ ਤੇ ਚਾਚੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਥਾਣੇ ਆ ਗਏ 3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੇਟ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਜੇ। और चाचे का रिमांड हो रहा है तो बड़ा अफसर आके पूछे इनका रिमांड क्यों हो रहा है जी, इनकी डिमांड भी हो रहा है।